अगर आप भी सूखा और गीला कचरा एक ही डस्टबिन में डालकर नगर निगम की गाड़ी में फेंक देते हैं या फिर भारी मात्रा में कचरा जनरेट करने के बाद नियमों की अनदेखी करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सख्त आदेश दिया है जो सीधे आपकी बुनियादी सुविधाओं पर असर डालने का काम करेगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कह दिया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन करिए, वरना घर का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। यह फैसला सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधे एक्शन का ब्लूप्रिंट है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह फैसला किन पर लागू होगा, आदेश किसने दिया और इसे लागू कैसे कराया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने देश भर की सभी लोकल बॉडीज यानी नगर निगम और पालिकाओं को कड़े निर्देश दिए। क्या निर्देश हैं वो समझिए। पहला तो बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर नज़र रखनी होगी। वे सभी संस्थान, सोसाइटीज़ या फिर व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कचरा पैदा करते हैं उन्हें लिखित नोटिस दिया जाएगा। दूसरा है अनिवार्य शर्तें। कचरे को सोर्स पर ही अलग अलग करना सही रहेगा, सही तरीके से स्टोर करना चाहिए, तय नियमों के अनुसार निगम को सौंपना अनिवार्य होगा। तीसरा है सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करता पाया जाता है तो उसका बिजली और पानी का कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट है बहाली की शर्त। कनेक्शन तभी दोबारा जुड़ेगा जब संबंधित व्यक्ति या संस्थान कंप्लायंस सर्टिफिकेट यानी कि नियम पालन का प्रमाण पत्र जमा करेगा। आइए अब समझते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक आखिर ये पूरा कैसे पहुंच गया कचरे का। देखिए, भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC से जुड़े एक मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की गैर अनुपालन को लेकर कुछ निर्देश दिए। भोपाल निगम ने NGT के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 अपीलें दायर की। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केवल भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे ही देश के सिस्टम पर गंभीर चिंता जता दी और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का आदेश दे डाला है। कोर्ट ने माना कि जब तक सख्त और सीधे असर करने वाले कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक 2016 के नियम केवल कागजों पर ही रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बिजली पानी काटने का यह आदेश देगा कौन? सप्लाई काटने का अंतिम आदेश संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा गठित स्पेशल सेल जारी करेगी। अधिकारियों और डंपिंग साइट्स की जियो टैग की गई तस्वीरें लेनी होंगी। हर महीने की विस्तृत रिपोर्ट मौजूदा सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट जिला कलेक्टर से होते हुए राज्य के सचिवों और फिर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तक पहुंच जाएगी ताकि कोई भी स्तर पर लापरवाही न छिपाई जा सके। इस फैसले का सबसे दिलचस्प और दूरगामी पहलू शिक्षा से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल माना है कि कचरा प्रबंधन केवल प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि एक आदत है जो बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। स्कूल और उच्च शिक्षा विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को तुरंत ही स्कूल में सिलेबस में शामिल कर लें और टीचर्स को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो बच्चों को अच्छी से इसके बारे में जानकारी दे सकें। ट्रेंड छात्र अपने घरों में सुपरवाइजर की तरह काम करते नजर आएंगे और परिवार को भी गीला और सूखा कचरा अलग करना वो सिखाएंगे। जिला शिक्षा विभाग समय समय पर इसका ऑडिट करेगा और रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम साफ संदेश देता है कि स्वच्छता अब केवल एक नैतिक अपील नहीं बल्कि एक कानूनी बाध्यता बन जाएगी। बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं को इस नियम से जोड़ा जाएगा। ये साबित कर रहा है कि कचरे की समस्या देश में कितनी ज्यादा विकराल हो चुकी है। एक नागरिक के तौर पर आपकी इस पर राय क्या है, जिम्मेदारी क्या है? आज से ही अपने घर में सूखा, गीला और वेस्ट अलग अलग डस्टबिन में रखना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब कानून जो है वो बेहद सख्त हो चुका है।